नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो किसी भी ऐसे नेता को भी बहुत बड़ा नेता बना देती है जो खुद के दमखम पर कभी चुनाव ना भी जीता हो। ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा की राजनीति में भी है, जब कई चुनाव लड़ने के बाद भी जिस शख्स को जीत हासिल ना हुई हो और उसको बीजेपी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भेज दिया। और नाम है रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा जिन्होंने कई चुनाव लड़े, हारे, नहीं जीत पाए, ना विधायक बन पाए, ना सांसद बनने की कभी बारी आई। लेकिन बीजेपी ने बार बार हार रहे रामचंद्र जांगड़ा को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में के उच्च सदन राज्यसभा में भेजा। उनका कार्यकाल कुछ एक घंटे का बाकी है। 6 साल का उनका कार्यकाल 10 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगा, यानी कुछ एक घंटे बाकी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि रामचंद्र जांगड़ा को जो इतनी बड़ी चौधर बीजेपी ने दी, उसका पार्टी को कोई फायदा है या नहीं, वो अगले कुछ एक घंटे बाद पता चल जाएगा। आज ही पता चल जाएगा हकीकत कि रामचंद्र जांगड़ा को इतनी बड़ी चौधर देने से बीजेपी को कोई फायदा हो पाया है या नहीं। कैसे? आज यानी 5 अप्रैल का दिन और रामचंद्र जांगड़ा का जो घरी हलका है, जहां से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, महम, रोहतक का महम, वहां महम विकास रैली करने जा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस महम विकास रैली में भले ही यहां से पार्टी के प्रत्याशी भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा रहे और रामचंद्र जांगड़ा सांसद राज्यसभा, उसके बावजूद दीपक निवास हुड्डा बुरी तरह से चुनाव हारे, मुट्ठी भर वोट उनको मिले। और उसी दिन यह अंदाजा लग गया था कि रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा में भेजने से इस इलाके में पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रोहतक जिले की भी अगर हम बात कर लें तो 4 सीटें हैं रोहतक में, चारों जगह कांग्रेस जीत गई। क्या फायदा हुआ रामचंद्र जांगड़ा का? लोकसभा में भी कांग्रेस जीत गई, जबकि रामचंद्र जांगड़ा के राज्यसभा जाने से पहले इस इलाके में डॉक्टर अरविंद शर्मा जीते थे, बीजेपी के प्रत्याशी 2019 में। जो ही रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा में भेजा गया तो अगली बार चारों सीटें भी कांग्रेस जीत गई विधानसभा की और लोकसभा भी कांग्रेस जीत गई, जबकि 2019 में महम की इसी सीट से कांग्रेस चुनाव हारी थी। अब एक बार फिर से, क्योंकि आखिरी कुछ एक घंटे बचे हैं राज्यसभा सांसद के तौर पर रामचंद्र जांगड़ा के, तो पार्टी को वो कोई फायदा दे पा रहे हैं या नहीं, यह आज पता चल जाएगा। महम की इस विकास रैली में अध्यक्षता रामचंद्र जांगड़ा करेंगे। हालांकि अब तक जितनी विकास की रैलियां प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं या धन्यवाद रैलियां जो हल्का वाइज कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि उस इलाके से जिसने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा उसको अध्यक्षता करवाई जा रही है, वो चाहे चुनाव जीता या हारा। लेकिन यहां महम में मामला पूरी तरह से पलट गया है। महम में पहले भी रैली रखी गई थी, लेकिन आखिरी कुछ समय में वो रैली कैंसिल कर दी गई। अब वो रैली 5 अप्रैल को रखी गई है, यानी आज गवर्नमेंट कॉलेज का जो ग्राउंड है वहां महम में ये रैली, और इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित बीजेपी के कई बड़े चेहरे शिरकत करेंगे। लेकिन अग्नि परीक्षा होगी रामचंद्र जांगड़ा की। हकीकत पता चलेगी कि भले ही महम से चुनाव हार गई बीजेपी बुरी तरह से, चारों सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई, लोकसभा का हार गई, लेकिन क्या अब भी कोई दमखम है रामचंद्र जांगड़ा में, वो इस रैली में आई हुई भीड़ से पता चलेगा। पिछले कुछ एक दिन से रामचंद्र जांगड़ा गांव-गांव में जा जाकर के इस रैली का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके बुलावे पर, क्योंकि बुला वही रहे हैं, दीपक निवास हुड्डा तो कहीं फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे इस महम की रैली के संदर्भ में, उस लिहाज से कि रामचंद्र जांगड़ा में कितना राजनीतिक दमखम है, उनके बुलावे से कितने लोग मुख्यमंत्री को सुनने आते हैं, यह सबसे बड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी। रामचंद्र जांगड़ा को सांसद बनाया, हारे हुए नेता को सांसद बनाया, और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यह राज्यसभा उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा इसमें स्कोप है जो या तो बार बार चुनाव हार जाते हैं या जो बेटिकट हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाती। और रामचंद्र जांगड़ा दोनों ही श्रेणियों में हैं, वो बेटिकट भी रह चुके हैं, वो हारे भी हैं। उस लिहाज से रामचंद्र जांगड़ा को यहां से राज्यसभा में हरियाणा से भेजा गया। अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा उनकी यही है कि महम की धरती पर वो कितनी भारी तादाद में लोगों को ला पाते हैं। पिछले कुछ एक दिन से जिस ढंग से वो गांव-गांव जा रहे हैं, हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि आखिर रामचंद्र जांगड़ा को चौधर देने से, और इतनी बड़ी चौधर देने से, पार्टी को कोई फायदा हुआ
या केवल रामचंद्र जांगड़ा को ही फायदा हुआ? उनके नाम के पीछे हमेशा के लिए पूर्व सांसद लिखा जाएगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी खासी तनख्वाह मिली है उन्हें, पेंशन भी मिल जाएगी। तो ये जो सुख सुविधाएं हैं ये केवल रामचंद्र जांगड़ा को ही मिलेंगी या बीजेपी को राजनीतिक तौर पर उनको राज्यसभा में भेजने से कोई फायदा होगा? ये कुछ एक देर में स्पष्ट हो जाएगा। हमारी नजरें महम की इस रैली पर निरंतर हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, रामचंद्र जांगड़ा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? रामचंद्र जांगड़ा जिस तरह से पिछले कई सालों से राजनीतिक फील्ड में हैं, भविष्य में आप क्या देखते हैं? और आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा में भेजने से बीजेपी को कोई फायदा हुआ या फायदा केवल रामचंद्र जांगड़ा को हुआ? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।